हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 376 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 377 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्ति करती है, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां संपन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं, उदाहरणों सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। आपने लिखा है, वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो भ्रष्टाचार कहलाता है। देश में भ्रष्टाचार कई रूपों में विद्यमान है, जैसे कालाबाजारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में रिश्वत, चुनाव धांधली, ब्लैकमेलिंग, टैक्स चोरी, बैंक घोटाले आदि और ये अपनी जड़ें जमाते जा रहे हैं। परंतु गरीबी का भ्रष्टाचार से अनिवार्य संबंध है, ऐसा आवश्यक नहीं। गरीबी भ्रष्टाचार के कारणों में से एक जरूर हो सकती है। ठीक है, समाज में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि कैसे निर्धनता के कारण लोग भ्रष्टाचार का रुख अपनाते हैं और वहीं सुखी, संपन्न, शक्तिशाली लोग तो बड़ी मात्रा में इसमें लिप्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप देखें तो हर्षद मेहता जो एक मध्यम वर्ग परिवार से थे, युवावस्था के शुरुआती चरण में आने वाली तंगियों के कारण भ्रष्टाचार की ओर रुख किए। तो वहीं नीरव मोदी जैसे लोग काफ़ी धनी और सुखी संपन्न परिवार से होने के बावजूद भी बैंक से धोखाधड़ी, गबन आदि अपराध करके आज़ाद घूम रहे हैं। ठीक है, घूम रहे थे। मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी जैसे कई चर्चित नाम भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। जबकि वहीं इतिहास को देखें तो अब्दुल कलाम सर जी जो काफ़ी गरीब परिवार से थे, देश को पहला मिसाइल दिया। उनसे पूर्व में महात्मा गांधी जी, जिनको शिक्षा लंदन में हुई, ने तो देश को आज़ादी दिलाने में ऑक्सीजन का कार्य किया और भ्रष्टाचार के विरोधी, ये क्या लिखा, विरोधी भी थे। अर्थात ना तो ये कहना उचित होगा कि गरीब व्यक्ति भ्रष्टाचारी ही होगा और ना ही ये कि अमीर व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के आधारभूत कारणों पर प्रकाश डालने से दृष्टिमान होता है कि निर्धनता के अतिरिक्त कई अन्य कारण हैं जो सामाजिक प्रदूषण फैला रहे हैं। नंबर 1, अभिजात वर्ग का उभरना। इससे मौजूदा दौर में राष्ट्र उन्मुख कार्यक्रमों और नीतियों के बजाय स्वार्थपरक कार्यक्रमों पर फोकस बढ़ता है। समाज में सत्यनिष्ठा और नैतिकता में बढ़ता दिवालिया धन। किसी भी संस्थान द्वारा घोटाला तभी संभव होता है जब कार्यरत व्यक्ति में नैतिकता का पतन होता है। धन अर्पित करने व उसके महत्व को नया आयाम मिलने से लोग जीने के लिए धन कमाने के बजाय धन कमाने के लिए जी रहे हैं और उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। समाज में वर्तमान प्रेरणा स्रोत का अभाव, जिससे लोगों में विश्वास नहीं जग पा रहा है कि औसत कमाई व बिना कानून का उल्लंघन किए भी एक बेहतर शांति भरा जीवन यापन हो सकता है। भ्रष्टाचार किसी बीमारी ऐसे आपको नहीं लिखना है, बीमारी हमेशा आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, भ्रष्टाचार किसी बीमारी से कम नहीं। इसे दूर करने के लिए प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लानी होगी, विशेषकर पीएम केयर्स फंड, सार्वजनिक फंडों पर लोकतंत्र के चारों स्तंभों को स्वतंत्रता मिले आदि। देखिए, आपने क्या किया ना, इस प्रश्न के उत्तर में एग्जाम्पल बहुत दे दिए, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल। इतने आपको एग्जाम्पल नहीं देने, नीरव मोदी का, ललित मोदी का या मेहुल चोकसी का, किसी का नहीं, इतना नहीं देना है आपको। 1 या 2 नाम ले लें और उन नाम को देने के बाद आपको उनको डिफाइन नहीं करना है, आपको ये डिफाइन करना है कि सच में क्या निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है, क्या सच में शक्तिशाली लोग भ्रष्टाचार करते हैं। जब निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है, शक्तिशाली लोग भी करते हैं भ्रष्टाचार, तो यानी कि सिंपल सी बात है, केवल निर्धनता जिम्मेदार नहीं है, केवल शक्तिशाली संपन्नपन जिम्मेदार नहीं है, मतलब कई अन्य भी कारण है भ्रष्टाचार के। तो वो कौन से कारण है, आपसे यही इसने क्वेश्चन पूछा। आपको यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया है, बस आपके दिमाग को चेक करना चाह रहा। चेक क्या करना चाह रहा, वो ये चेक करना चाह रहा है कि अच्छा आप ये बताइए कि क्या गरीब व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, क्या अमीर व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, या इन दोनों के अलावा भी भ्रष्टाचार के कई कारण हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है। आप सामान्य तौर पर पहले बता देंगे कि हाँ किस तरीके से निर्धनता गरीबी की ओर प्रवृत्त करती है, लेकिन कई उदाहरण ऐसे भी हैं जो अमीर शक्तिशाली लोगों को भी भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख करती हैं।
अतः ये कहना कि केवल गरीबी ही भ्रष्टाचार का कारण है अनुचित है, या फिर ये कहना कि केवल अमीरी ही भ्रष्टाचार का कारण है, ये भी अनुचित है। और स्मरणीय हो कि गरीबी का भ्रष्टाचार से अनिवार्य रूप से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि वास्तव में भ्रष्टाचार के कई आधारभूत कारण होते हैं जो कि निम्नवत हैं। अब आप उनको बता दीजिए, और उनको बताने के बाद बताइए कि इन भ्रष्टाचार के कारणों को या इस प्रवृत्ति को हम कैसे रोक सकते हैं। आपको यहाँ दिया नहीं है रोकने को, बट आपको अच्छे से पता है ये कौन सा टॉपिक है, एथिक्स का। और एथिक्स में आपसे क्या कहा जाता है कि आप न केवल केस को बताएं बल्कि उसका सलूशन क्या है उसको भी बताएं। तो ऐसे आप इसका सलूशन दे देंगे तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये करना है। यहाँ पे आपने क्या किया है ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिया है। यही दिक्कतें होती हैं जब हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हम क्या लिख रहे हैं और कितना डिटेल में बता रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि आपको क्या करना है ना, कि जब ये आप लिखेंगे तो इसमें भ्रष्टाचार की परिभाषा को डिटेल से नहीं बताएंगे। आप जो स्टेटमेंट दिया है भ्रष्टाचार और गरीबी और अमीरी का, इसको बताएंगे। इसको तो आप लास्ट में डालेंगे जब आप बताते हैं कि भ्रष्टाचार के अन्य कारण कौन से हैं। स्वरूप पे तो आपसे नहीं पूछा, सिंपल सी बात है। देखो होता यही है, हम जब उत्तर लेखन करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ डाल दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत होता है, हमारे पास दसियों पेज का कंटेंट होता है, लेकिन वही बात है ना कि उसमें से छान कर आपको क्या लिखना है। जैसे कि आप लोग जब दूध परचेज करते हैं तो क्या होता है, दूध में सबसे ज़्यादा पौष्टिक क्या होता है, घी होता है। आपको वो घी निकालना है, ठीक है ना, आपको मट्ठा नहीं निकालना है, आपको दूध सिंगल नहीं पीना, दूध सबके पास है, बट दूध से घी बनने की जो प्रोसेस है वो बड़ी टफ है और वही मुझे आपको बनाना है। तो धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करती रहेंगे, इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि वास्तव में इस प्रश्न को हमें कैसे लिखना है और किस तरीके से बिंदुओं को ऐड करना है और कैसे इसे अरेंज करना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।